But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। Happily, joyfully tell after me, my God, my Father is faithful. He will establish me. He will protect me from evil one. खुशी से आनंद से बोलिए, मेरे खुदा, मेरा पिता, वो विश्वास योग्य है, वो मुझे दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से बचाएगा। Your God is faithful. God is your Father. Your Father is a faithful God, the Father. और जो खुदा है वो खुदा आपका पिता है, वो पिता विश्वास योग्य है आपको सुरक्षित में रखने के He is लिए, faithful to cleanse you from all unrighteousness. और वो विश्वास योग्य है कि सारी अधर्मिकता को निकाल के वो शुद्ध करता है। He is faithful to protect your spirit, soul and body till the second coming of Jesus. वो विश्वास योग्य है कि वो आपका आत्म प्राण शरीर यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक वो वहां पे आपको सुरक्षित रखेगा। He is faithful to fulfill every promise in your life. और वो विश्वास योग्य है कि हर एक वायदा आपके जीवन में पूरा करने में। Hallelujah. Hallelujah. The second point I'm teaching is He will establish you. और दूसरा भाग मैं सिखा रहा हूँ, वो आपको दृढ़ता से स्थिर करेगा बोल How के। He will establish you. कैसा आपको वो दृढ़ता से स्थिर करता है। He puts a desire in your heart. आपके हृदय में उन्होंने ही आशाओं को डालता है, And He gives the ability to do it. और वो पूरा करने में आपको सामर्थ्य देता है। And the desire what put in your heart, you should pray about the desire. और जो आशा आपके दिल में डाले है, उस आशाओं के लिए आप प्रार्थना करना चाहिए। Hallelujah. That's what John 15:7 says. If you abide in me, my words abide in you. You shall ask what you desire, it shall be done unto you. वही कहता है यूहन्ना का रचित सुसमाचार 15वें अध्याय 7वें वचन में, तुम मुझ में बसे रहो और मेरा वचन आपके अंदर बसे रहे तो जो कुछ भी आप मांगो तो आपके लिए वो पूरा हो जाएगा बोल के। Many desires are unfulfilled because we don't pray. बहुत आशाएं वहां पे पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हम उसके लिए प्रार्थना नहीं कर God रहे। put the desire. खुदा ही वो आशाओं को डाला God है gives the ability. और खुदा ही वो सामर्थ्य दिया है। All you got to do is learn how to pray. खाली आप ये सीखना है कि कैसा प्रार्थना करना बोल के, How to pray. कैसा प्रार्थना करना। According to Mark 11:21, you should pray as if you have received it, then you will have it. और मार्कुस का 11वें अध्याय 24 वचन कहता है कि जैसा कि आप प्रार्थना करो, आप विश्वास करो कि आप पा लिए बोलकर वो आपके लिए हो जाएगा बोल के। You should not pray, God give me, give me, give me. और आप ऐसा प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि खुदा मुझे दे दो बोल के। Very important, because if you miss the link, you will not get it. This is such an important teaching. बहुत ही मुख्य है, इसको मत खोइए और बहुत मुख्य की ये बोधना है। You should ask God, give me, give me, give me. और आप खुदा को मुझे दे दो खुदा दे दो बोलकर आप ऐसा पूछना नहीं You चाहिए। should pray, Father, I thank you, you already given me, then you will have it. और आप बोलना चाहिए, पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे दिए बोलकर आप तभी आपको देता है वो। That is a faith language. वो विश्वास का एक बोलना है वो। That is a praying by faith. वो ही है कि वो विश्वास के जरिए प्रार्थना करना। So your desire, if you have to be, it has to be fulfilled, you should understand how to pray by faith. आपकी आशाएं अगर पूरा होना बोलकर आप चाहते हैं तो आप ये समझना चाहिए कि कैसा विश्वास से प्रार्थना करना चाहिए बोल के। To pray by faith, you should understand what is faith. विश्वास से प्रार्थना करने के लिए पहला आप ये समझना चाहिए कि विश्वास का मतलब क्या है, वो समझना चाहिए। What type of faith you have in you, how to release the faith, how to operate faith, you should learn. किस तरीके का एक विश्वास आपके अंदर है, वो विश्वास कैसा है, कैसा वो काम में लाना, वो जानना चाहिए आप। That faith will help you to move mountains in life. वो विश्वास आपके जीवन में सहायता करता है, आपके जीवन में पहाड़ों को हटाने के लिए। Mountain like problem which is existing for a long time, you can move it by faith. और जो समस्या पहाड़ के जैसा रहता है बहुत दिनों से, उसको आप वहां पे विश्वास से निकाल सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. With me, I'm just revising it. मैं खाली वो पिछला ही बोल रहा हूँ। You know, faith is different, hope is different.
विश्वास और आशाएं अलग अलग है। Hope is in the mind realm, faith is in the heart realm. आशाएं वो मन के जरिए रहता है, विश्वास और हृदय के जरिए रहता Many है। times we hope and we think that is faith. बहुत बार हम आशा करते हैं और उसको ही हम विश्वास बोलते हैं। And we come and tell, I believed God, I operated faith, God has not answered my prayer. और बहुत बार आके हम बोलते हैं मैं विश्वास में काम किया लेकिन प्रभु ने मुझे उत्तर नहीं दिया I बोलकर said, what बोलते did you believe? हैं। आप क्या विश्वास किए हैं? I believe one day God will do for me. मैं ऐसा विश्वास किया कि एक ना एक दिन मुझे मेरे लिए करेगा बोल के। One day God will do is not faith. एक दिन मुझे करेगा बोलकर वो विश्वास नहीं है। Hello, are you here? आप यहाँ पे हैं? Say after me, one day God will do is not faith. That is hope. एक दिन खुदा मेरे लिए करेगा, वो विश्वास नहीं है, वो आशा है। Faith is now. विश्वास बोले तो अब का बारे में, Faith is now. अभी का विश्वास। All that what Jesus has done on the cross for you, no need to wait one day. Now is the time. You have to possess it. Healing, you have to possess it. Prosperity, you have to possess it. Joy, peace, love, you have to possess it now. और यीशु मसीह का जो मरण दफनाया जना पुनरुत्थान के बारे में जो कुछ भी चंगाई है, अभी उन्नति है, जो कुछ भी है वो अभी का बारे में कहता है। अभी आप पा लेना चाहिए, अभी आप पाते हैं। Faith is not God will give you money tomorrow. विश्वास ऐसा नहीं है कि खुदा आपको कल का दिन पैसा देता बोल के। Faith is believing God has given now. विश्वास ऐसा है कि खुदा आज ही दिया बोल के, आज ही देता बोल के। That is why Paul says we walk by faith, not by sight. इसीलिए पौलुस ने कहता है कि हम देख के नहीं चलते, हम विश्वास से चलते बोल के। Amen. Say I walk by faith, not by sight. मैं देख के नहीं चलता हूं, मैं विश्वास से चलता हूं। And this faith comes. और ये विश्वास आता है। How it comes? कैसा ये आता है? Faith comes by hearing, hearing the word of God. परमेश्वर का वचन बार बार सुनने से विश्वास आता है। Amen. Amen. Say faith comes by hearing, hearing the word of God. परमेश्वर का वचन बार बार सुनने से विश्वास आता है। Why you like this? You are sitting. ऐसा क्यों बैठे हैं आप? I have not given you punishment. मैं आपको शिक्षा नहीं दिया हूं। Relax. आराम से बैठिए। Do this action. What I'm doing. Say faith comes by hearing, hearing the word of God. विश्वास आता है परमेश्वर का वचन बार बार सुनने से। Now, first time I explained about salvation. When you heard the gospel, word of God is preached to you, faith came inside. मैं उद्धार के बारे में आपको बोला हूं, पहली बार जब आप सुसमाचार सुने ना, उस समय ही परमेश्वर को वचन आपके अंदर आया है। Now you have a faith inside. अभी आपके अंदर विश्वास है। You have a faith in your spirit. आपकी आत्मा में विश्वास है। Hallelujah. Hallelujah. So Paul says, इसलिए पौलुस ने कहता the है, life what now I live in this flesh, I live by the faith of the Son of the living God. पौलुस ने कहता है जो जीवन अब मैं इस शरीर में जो जी रहा हूं, वो जीवित परमेश्वर की बेटा जो उस बेटे के विश्वास से जी रहा हूं बोलकर कहता Say है। after me, the life, do action. The life, what now I live in this flesh, I live by the faith of the Son of the living God. जो जीवन अब मैं जो जी रहा हूं इस शरीर में, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र का विश्वास से ही जी रहा हूं। So the faith what you have inside, it came through the word of God. It is supernatural. और जो विश्वास जो आपके अंदर है वो परमेश्वर के वचन के जरिए आया है, वो अस्वाभाविक है। It came because somebody preached gospel. वो अंदर आया, कोई तो भी सुसमाचार सुनाया। Now come with me to वैसा। Romans 1:16. रोमियो का पुस्तक पहली अध्याय 16वीं वचन की आप आई है। Here is a place where I stopped last time. पिछली बार मैं वहां For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. पिछली बार मैं यहाँ पे रुका था, क्योंकि मैं सुसमाचार
से नहीं लजता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? I want to spend some time here. यहाँ पे थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ मैं। Say after me, I am not ashamed of the gospel of Christ. It is a power of God unto salvation to everyone that believeth. मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं लजता हूं। वो विश्वास करने के लिए, वो विश्वास करने वालों में उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। Doesn't matter whether you are Christian or not. आप मसीह है, आप मसीह के नहीं है, वो समस्या नहीं है। Jew, Greek, anybody, when they hear the gospel, it is a power of God unto salvation. और वो यहूदा होने दो, यूनानी कोई भी होने दो, कब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य है उद्धार देने में, उद्धार करने Some में। people tell me, no brother, for this group you have to preach gospel like this, for this group you have to preach gospel like this. No, every group gospel is same. और कई लोग बोलते हैं नहीं ब्रदर, एक ऐसे लोगों के लिए ऐसा सुसमाचार सुना चाहिए, ऐसे ग्रुप के लोगों के लिए ऐसा सुसमाचार सुना चाहिए। नहीं, वैसे नहीं, सभी के लिए एक ही सुसमाचार। Gospel is power of God. सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। Church, listen to me. मेरा सुनिए, Today and maybe next week or days to come, I'll be explaining about the gospel. आज का दिन या आने वाले हफ्ते में कभी भी ये सुसमाचार के बारे में मैं आपको विवरण देता हूँ। You should have the revelation of gospel. आपको सुसमाचार का प्रकाशित वाक्य रहना चाहिए। You should preach gospel like Paul. You should preach gospel like Jesus. आप पौलुस के जैसे सुसमाचार सुनाना चाहिए, आप यीशु मसीह के जैसा सुसमाचार सुनाना चाहिए। Paul did exactly what Jesus did. पौलुस ने जो यीशु मसीह किया ना, वही पौलुस ने किया। That is the gospel he preached. वही सुसमाचार वो सुनाया, And that gospel will bring results. और वही सुसमाचार वहां पे फलितांश को लाया। Hallelujah. हालेलुया। And our church और हमारा कलीसिया में is dedicated वो to समर्पित किया preach the गया है, gospel. समर्पित किया गया है कि सुसमाचार सुनाने के लिए। I mean, all the activities will be there. Marriages will be there, birthday will be there, Sunday school, everything will be there. But it doesn't mean we neglect gospel. The purpose of the church now in this earth is to preach the gospel. और जो संडे स्कूल रहने दो, वो शादियां रहने दो, वो कौन सा भी ये रहने दो, अब का समय में जो है हम लोग वहां पे सुसमाचार सुनाने के लिए समर्पित But है। most of the gospel meeting, they, what is the gospel meaning is good news. सुसमाचार का मतलब यह है कि अच्छा एक समाचार। When Rambhavan was preaching recently, I listened to him. It says, one man of God says, it is too good to be good news. और वो कहता है कि बहुत ही अच्छा रहने का समाचार, अच्छा समाचार. अच्छा समाचार, Too good to be good news. बहुत अच्छा रहने का अच्छा समाचार, Say, too good to be good news. बहुत अच्छा रहने का अच्छा समाचार। अच्छा रहने का correct है. Too good, बहुत अच्छे से. बहुत अच्छा समाचार, Too good to be good news. बहुत अच्छे समाचार। Hallelujah. हालेलुया। What is so good about this good news? वो उसका उतना बहुत अच्छा समाचार, उसके बारे में क्या वो समाचार है? Verse 17. 17वें वचन, Romans 1:17. रोमियो का पुस्तक For पहले therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। In this gospel, righteousness of God is revealed. ये सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट किया गया है। If righteousness of God is not revealed, that is not gospel. अगर
परमेश्वर की धार्मिकता वहां पे सुनाया नहीं गया तो, प्रकट किया नहीं गया तो वो सुसमाचार नहीं है। I'm telling you, most of the gospel righteousness is not revealed. बहुत सारे सुसमाचार में धार्मिकता ही नहीं रहते हैं। Most of the gospel is a threat meeting. If you die today, where you will go? और बहुत सुसमाचार में ऐसा ही बोलना रहता है, अगर आप आज मरे तो कहां पे जाते। So out of fear, why to go to hell? Better go to heaven. They come for altar call. वो कहां पे नरक को जाएंगे, चलो वो ऐसा बोल रहे, चलो जाएंगे, स्वर्ग जाना ही अच्छा है बोलते So हैं। they don't know. They have a faith. They don't know. They struggle in life. और उनके अंदर विश्वास रहता है, वो जीवन में कष्ट निभाते हैं बोलकर उसके बारे में पता ही नहीं उन लोगों I को। shared like yesterday mental assent. They agree with mind. मैं बोला कि मानसिक तौर पे हम लोग मान लेते हैं They don't believe in heart. और हृदय से वो लोग विश्वास नहीं करते। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? In the gospel which Paul preached, which Jesus preached, righteousness is revealed. जो पौलुस ने, जो यीशु मसीह ने जो सुसमाचार सुनाया, उसमें धार्मिकता प्रकट किया गया है। Wherever gospel is preached, righteousness is revealed, supernatural faith is released into the hearts of a person. और जहां कहीं पे भी सुसमाचार सुनाया गया है, वहां पे धार्मिकता प्रकट किया गया है और अस्वाभाविक का विश्वास वहां पे बताया गया है उनके Now the अंदर। problem is, what is that word? Righteousness. Big word it is. ये धार्मिकता बोले तो क्या है? That is very confusing. I know, because if you are attending to me for a couple of years, I keep talking about righteousness always. क्योंकि मेरे ये अगर कलीसिया आप हाजिर हुए तो बहुत सालों से मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ, धार्मिकता के बारे में बात करता रहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। A normal man, common man will not understand righteousness. और ये सामान्य व्यक्ति ये धार्मिकता नीतिवान बोले तो क्या बोलकर In समझता those नहीं। days, I used to go for typing classes, shorthand classes. और उन दिनों में मैं टाइपिंग क्लासेस उनके लिए जाता था। Shorthand. शॉर्ट हैंड। Shorthand means no, we write. It is not existing now. और अभी वो नहीं दिख रहा है, वो हम लिखते थे। My teacher is a good English teacher. He asked me, tell me some words. I will write in shorthand. I'll show you. और उन बोलते थे कि कौन सा तो भी शब्द बोलिए, मैं वो शॉर्ट हैंड में लिखता हूँ बोल के। I told righteousness. That fellow got stuck up. He doesn't know what to do. मैं धार्मिकता बोलकर बोला, लेकिन वो लोग रुक गए उधर ही, कहाँ क्या लिखना बोल के। Now listen. What is righteousness? धार्मिकता बोले तो क्या? Listen carefully. ध्यान से सुनिए। In the beginning, शुरुआत में God and man were together. खुदा और मनुष्य एक दूसरे जुड़े थे। Hallelujah. हालेलुया। Man was safe. और मनुष्य सुरक्षित था, He was preserved. वो सुरक्षित में था, He had a health. उसको अच्छा तंदुरुस्ती He था, had a आरोग्य था, soundness. और उसको अच्छे से ज्ञान बुद्धि था। Food is not a problem. खाना समस्या नहीं था, There is no family problem. और वहाँ पे पारिवारिक समस्या नहीं था। Imagine husband and wife fighting is not there. वहाँ पे पति पत्नी झगड़ा करना नहीं था वहाँ पे। Wonderful. बहुत ही अद्भुत। Just like heaven, they lived in the earth. जैसा स्वर्ग है वैसा ही वो भूमि धरती पर जिए। Sin separated man from God. पाप खुदा से मनुष्य को अलग कर दिया। Now man is afraid to come to God's presence. अभी मनुष्य खुदा के नजदीक में आने के लिए डर रहा है। Now man is not eligible to come and stand nearer to God. और मनुष्य योग्य नहीं है कि अभी खुदा के पास नजदीक में आके रुकने का। What happened? क्या हो गया? Man lost his safety, मनुष्य उसका सुरक्षित को खो लिया, lost his health, उसका आरोग्य तंदुरुस्ती को खो lost लिया, soundness, उसका ज्ञान संयम को खो लिया, lost prosperity. उन्नति को खो लिया, Everything he lost. सब कुछ वो खो लिया। Hallelujah. हालेलुया। The gospel, what we preach is, जो सुसमाचार हम क्या सुनाते हैं, the salvation. Do you remember the meaning salvation? What I explained last time? मैं पिछली बार जो उद्धार का मतलब मैं आपको बताया था, I आपको told you, पता है? Scofield Bible says salvation means safety, preservation, healing, and soundness. सुरक्षित, चंगाई और संयम। Sound mind, no confusion, know what to do, where to go. संयम यानी वहाँ पे स्वस्थ बुद्धि, क्या करना है क्या नहीं, वो सही करना। Can you imagine? Adam was able to name every animal just like that. आप सोच सकते हैं आदम ने ऐसा ही सभी प्राणियों का नाम रखते गया। To
name one child, how much we think? एक बच्चा के लिए हम नाम रखने के लिए कितना सोचते हैं, How much we search? कितना हम ढूंढते हैं, But this guy is naming every animal. लेकिन ये व्यक्ति ऐसा ही हर एक प्राणी का नाम ऐसा ही नाम बोल रहा Because है, he had a fellowship with God. He had a right standing with God. क्योंकि वो खुदा के साथ नजदीक रिश्ता वहां पे जुड़ा था उनको। Now what we say is, हम क्या बोलते हैं, when we preach the gospel, हम सुसमाचार सुनाते हैं, we tell person you are away from God. Now through the blood of Jesus, you can come nearer to God. अभी हम उस व्यक्ति को बोलते हैं आप यीशु मसीह के लहू के जरिए आप खुदा के निकट में आते हैं, आगे बोल के। Because you are away from God, you are not worshipping in spirit and truth. तुम खुदा के दूर थे, इसीलिए तुम आत्मा और सच्चाई में आप आराधना नहीं कर रहे That थे, is why you have a sickness. इसीलिए आपको वहां पे बीमारी था, That is why you have poverty. इसीलिए आपको वहां पे That is why you गरीबी have था, a family problem. इसीलिए वहां पे पारिवारिक समस्या था, That is why you are addicted to all the bad habits, sinful bad habits. इसीलिए पाप की जो बुरी आदतें हैं उसके अंदर तुम थे। Because he rejected God, he went like that. वो खुदा को तिरस्कार किया, इसलिए वो उसमें गया ऐसा। Now the good news is, लेकिन शुभ संदेश यह है, Jesus loves you so much. यीशु मसीह तुमको बहुत प्यार करता He है, came and died on the cross for you. आपके लिए वो आग की क्रूस पर मरता है। Ephesians 2nd chapter verse 12. एफेसियों का दूसरा अध्याय 12वें वचन, Verse 12 and 13. 12 और 13 वचन। That at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world, but now in Christ Jesus, you who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। Hallelujah. Naked? हो गए हो, Okay. Means over. इसका मतलब खत्म हुआ है वो। Many people will tell you, निकट आ जाओ, निकट आ जाओ, निकट आ जाओ. Don't listen to them. बहुत लोग बोलते हैं निकट आ जाओ बोल के, उनका मत सुनिए। And they will tell you, you have to surrender and come. Only then you can come nearer to God. और वो बोलते हैं समर्पित होके आप आना चाहिए, तभी आप निकट आते बोलते हैं। Means in इसका that मतलब- gospel righteousness is not revealed. इसका मतलब उनके उस सुसमाचार में धार्मिकता प्रकट नहीं किया गया। Hallelujah. Bible says, बाइबल कहता है that time I was far from God. उस समय में मैं परमेश्वर से दूर था। Say, that time. Show action, all of you. ऐसा बोलिए। That time I was away from God. Now I am nearer to God through the blood of Jesus. उस समय मैं परमेश्वर से दूर था, अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं खुदा के निकट में हूं। When I come nearer to God, everything is over. कब मैं खुदा के निकट में आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। I have to enjoy all the blessings by faith. विश्वास के जरिए मैं सारे आशीषों को आनंद करना चाहिए। Let me give one illustration and I'll close it today. और एक उदाहरण आपको देख के मैं खत्म Come करता with me हूं। to Mark Gospel, मार्कुस का रचित सुसमाचार 5th chapter. 5वें अध्याय। There is one story here, यहाँ पे एक कथा है a big story from verse 25 to 34. और 25वें वचन से 34वें वचन तक वहाँ Can you पे read in Hindi? That will be हिंदी में मैं पढ़ता हूँ। 25 to 34. ये 25 से 24 to 34. 24 24 to 34. 24वें वचन से 34वें वचन तक, और 5वें अध्याय मार्कुस का सुसमाचार। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर घिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल ब्याह करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी।
वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दी। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरा विश्वास ने तुझे चंगी की है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा। Now listen to the story. अभी ये कथा के बारे में सुनो। Jesus was walking, many people, crowd was behind him and pushing him. यीशु मसीह चल रहा है, बहुत सारा भीड़ आ रहा है, उनको दबा रहा है। But here is one lady had an issue of blood for 12 years. और यहाँ पे एक स्त्री है, वो स्त्री को 12 साल से लहू बहने की बीमारी है। Listen to me. मेरा सुनिए, If you preach the gospel correctly, you will come across many people with this problem. They'll receive a miracle in Jesus' name. कब आप सुसमाचार सुनाते तो ऐसा नमूने के बहुत सारे लोग वहाँ पे बीमारीग्रस्त लोग आते हैं, वो लोग वो चंगे पा I लेते हैं। have seen many people with tears coming and testifying, the Lord healed me. मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, वो लोग आंसू से आकर वो लोग बोले हैं कि मैं चंगी हो चुका हूँ, यीशु मसीह मुझे चंगा किया बोल के। Listen to the principle. और ये नियमों को अब सुनिए। This lady heard about Jesus. ये स्त्री यीशु के बारे में सुनी। She said, I will go and touch the hem of his garment. अगर मैं जाके उनके कपड़े को छुए तो भी Power went from his body. Power went from his garment, healed, instant miracle. You know, that bleeding stopped, everything got dried up. सामर्थ्य उनके देह से, उनके कपड़े से निकल गई, चंगाई तुरंत ही हो गया और वो लहू बहना बंद हो गया। Jesus said, somebody touched me here. यीशु मसीह कहता है कि मुझे कोई तो छुआ बोल के। They said, what you are talking, so many people are there. Who is that somebody who touched? और वो बोल रहे हैं कि देखो बहुत भीड़ है, बहुत लोग है, कैसा हम ये करेंगे कि ये छुए बोल के। And he didn't talk about touch, a physical touch. वो शारीरिक छू जाना उसके बारे में नहीं बात किया। He talked that lady touched him by faith and took that healing anointing. वो ऐसा बात कर रहा है कि वो स्त्री ने विश्वास से वहां पे छुई और उनके अंदर से वो शक्ति को पाली बोल के। Imagine this lady spent all her money. Bible says she went to all the doctors, lost all the money, lost all the property, everything she lost. और बाइबल कहता है वो स्त्री ने बहुत वैद्यों के पास गई, उनके पास जितना भी पैसा था वो खर्चा किया और उनका कितना भी वो जायजा था वो भी निकाल कर कुछ भी नहीं हुआ उसको बोल के कहता है। Now she came and told the story to Jesus, what all happened. और क्या क्या हुआ बोल के वो यीशु मसीह को वो कथा बोलती है। I don't know how much time she took to tell the full story. मुझे पता नहीं कितना समय वहां पे पूर्ण कथा बोलने में ली बोल के। But that verse 34 I liked so much. लेकिन 34वां वचन में बहुत ही पसंद करता हूँ। Jesus said to her, यीशु मसीह उनको बोले, daughter, your faith has made you whole. Go in peace and be whole of thy plague. पुत्री, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा बोल के। Now comes the question. अभी प्रश्न ये आता है, why she received miracle? क्यों वो अद्भुत को पाली? Did Jesus prayed for her? क्या यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना किया क्या? Did people fasted and prayed? क्या लोग उपवास रह के प्रार्थना किए क्या? What brought healing to that lady's body? उस स्त्री के शरीर को क्या लाया चंगाई? What took the healing power from Jesus
You know how she took the healing power from Jesus. और कैसे ये यीशु मसीह के देह से चंगाई को ले ली, प्राप्त कर ली। What Jesus said? क्या वो किए? Daughter, वो क्या बोला? पुत्री, your tears made you whole. तुम्हारा आंसू तुमको अच्छा कर दिया। You know, we believe in tears. We believe in tears. We believe in starving, and we say it is fasting prayer. हम भूखे रहने में, हम आंसू में हम विश्वास करते हैं और वही बोलते हैं उपवास प्रेयर बोल के। Your faith has made you whole. आपका विश्वास ही आपको चंगाई कर दिया Amen. है। Means इसका मतलब faith brings miracle. विश्वास अद्भुतों को लाता है। Amen. What brings miracle? अद्भुत को क्या लाता है? Now the question is, this lady, how she got faith? लेकिन प्रश्न यह है कि ये स्त्री कैसी वो अद्भुत को पाली, From चंगाई को? where she got faith? और ये विश्वास उसको कहां से मिली? Bible says faith comes by hearing the word of God. बाइबल कहता है परमेश्वर का वचन बार बार सुनने से विश्वास आता है बोल के। Did she hear anywhere anybody preach gospel? कहां तो भी वो सुनी है क्या? कोई तो भी उनको सुसमाचार सुना है क्या? Verse 27 it says, when she heard of Jesus, came in, pressed behind and touched his garment. 27 वचन में कहता है वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। Somebody told about Jesus, she heard it. कोई तो उसको यीशु मसीह के बारे में बोले, वो यीशु मसीह के बारे में सुनी। Amen. Amen. Say she heard Jesus. वो यीशु मसीह को सुनी है। The gospel, the first thing in gospel is it should be message about King Jesus. पहला चीज ये है कि सुसमाचार बोले तो वो संदेश राजा यीशु के बारे में It's a रहता है। message about Jesus. वो यीशु मसीह के बारे में। See, she was not having right standing with God. और खुदा के साथ बराबर ठहरने का उनके पास नहीं था। She was away from God. वो खुदा से दूर थी That उन्होंने, is why sickness. इसलिए बीमारी आया था। She heard about Jesus. वो यीशु मसीह के बारे में सुनी She heard Jesus died for you. और वो सुनी यीशु मसीह में मेरे लिए तुम्हारे लिए मरा बोल के। Now she can go to Jesus. अभी वो यीशु मसीह के पास जा सकती है। You can go to God. आप खुदा के पास जा सकते हैं। Now she knows I have access to God. अभी वो जान ली कि खुदा के पास जाने के लिए मुझे मार्ग है बोल के। The gospel revealed righteousness to her. सुसमाचार उसको धार्मिकता को प्रकट किया गया। Any gospel which reveals righteousness, people will run and come to God. जहां कहीं पे भी धार्मिकता प्रकट किया जाता है, लोग वहां पे दौड़ से आते हैं। Now she decided, forget about my sickness, forget about my problem, forget about my relatives. I don't care anybody. All I need is Jesus. If I go and touch the hem of his garment, I'll get healed. और वो ऐसा बोले कि कौन सा भी रिश्तेदार नहीं है, कौन सा भी समस्या नहीं, कौन सा भी लोग नहीं है, ऐसा छोड़ो बोल के जाके वो यीशु मसीह के पास एक आके चंगाई को प्राप्त कर She लेती है। said it, I will go touch the hem of his garment. वो बोलती है कि मैं जाके यीशु मसीह के कपड़े को छू ले तुम बोल I के, will be healed. मैं चंगी हो जाऊंगी। What she said, she got it. जो वो कही वो उसको मिल गई है। Amen. आमीन। How it happened? कैसा हो गया? Because she heard about Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह के बारे में सुनी। Tell me after me. Because she heard about Jesus. इसलिए कि वो स्त्री ने यीशु मसीह के बारे में सुनी। Anyone hears the right message, faith comes inside. कोई भी सही संदेश अगर सुने तो विश्वास आता है। That's supernatural faith. जो अस्वाभाविक विश्वास, Nothing can stop them उनको कौन सा भी रोक नहीं सकता receiving the miracle. वो अद्भुत को पाने में। Hallelujah. हालेलुया। How many of you understand what I'm saying? कितने लोग समझे मैं जो बोल रहा हूँ? Okay. I'll continue next week. But let me tell how Jesus preached the gospel. हम देखेंगे यीशु मसीह कैसे शुरुआत की One more सुसमाचार सुनाया। quotation. Then और एक वचन Mark 1st chapter, मार्कुस का पहले अध्याय verse 14 and 15.
14 और 15 वचन। After John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand, repent ye and believe the gospel. यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आया गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। This is a gospel Jesus preached. यही यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया। I'll teach next week how Paul preached the same gospel. मैं बोलता हूँ आपको पौलुस ने भी कैसा यही सुसमाचार सुनाया बोल के। Jesus preached the gospel of the kingdom of God. यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। Hallelujah. हालेलुया। So when we preach Jesus, कब हम यीशु मसीह को प्रचार करते हैं? number one, पहला we preach about Jesus. हम यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते Our हैं। gospel talks about Jesus, सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में बात करता है and we have to talk about kingdom of God, और हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करना है। because in the kingdom of God only man can stand with God. Righteousness is restored. परमेश्वर के राज्य में मनुष्य वहाँ पे पुनर्स्थापन होता है, वहाँ पे रिश्ता वहाँ पे बांधा जाता है। Third, तीसरा, our gospel will carry the power about the kingdom of God. और सुसमाचार परमेश्वर के राज्य का शक्ति को लेके चलता है। Say after me, message about Jesus, kingdom of God, power in the kingdom of God. यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार, परमेश्वर का राज का शक्ति। You know, if you preach like that, righteousness will be revealed. अगर आप ऐसा प्रचार किए तो धार्मिकता प्रकट किया जाता है And the person is saved. और जो व्यक्ति उद्धार पाया है He will have a soundness, healing, preservation and safety. उनको चंगाई, सुरक्षित और संयम मतलब बुद्धिमान रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you happy? अब खुश है? Now I'll continue next week. मैं आने वाला हफ्ता में आगे Don't बढ़ाता miss it. You listen to my last week message and this message continuity, because every person in our church should preach gospel like Jesus. और मेरा पिछला और आज का आप वहाँ पे वो संदेश को सुनिए, क्योंकि हम वहाँ पे सुसमाचार सुनाना चाहिए कैसा यीशु मसीह ने सुनाया वैसा। In our gospel, righteousness should be revealed. हमारा सुसमाचार में धार्मिकता प्रकट किया जाना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया।